यह कहानी 1945 के उस दौर की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कहानी की शुरुआत एक जापानी फाइटर प्लेन से होती है जिसे एक पायलट कोइची उड़ा रहा होता है। उड़ान के दौरान प्लेन में तकनीकी समस्या आने पर कोइची उसे एक आइलैंड पर उतारता है। यह आइलैंड दरअसल एक रिपेयर बेस होता है जहां क्षतिग्रस्त विमानों की मरम्मत की जाती है। कोइची अपने विमान की मरम्मत के लिए ताचिबाना नाम के मैकेनिक से संपर्क करता है। लेकिन जब ताचिबाना विमान की जांच करता है तो उसे कोई खराबी नहीं मिलती। तभी उसे अंदेशा होता है कि कोइची ने जानबूझकर मिशन से बचने के लिए खराबी का बहाना बनाया है। ताचिबाना उसे सीधे सीधे यह बात कह देता है कि वह जानता है कि कोइची मिशन से बचना चाहता था। दरअसल कोइची को जो मिशन सौंपा गया था उसमें उसकी जान जाने की आशंका थी और इसलिए उसने जानबूझकर मिशन से दूरी बनाने का फैसला किया। ताचिबाना से बात के बाद कोइची वहां से दूर चला जाता है और समुद्र के किनारे जाकर बैठता है। वहीं एक अन्य मैकेनिक उसके पास आता है और कहता है कि उसने जो किया वह गलत नहीं था, क्योंकि मिशन में उसकी जान जाने की पूरी संभावना थी। थोड़ी देर बाद कोइची समुद्र में कुछ मरी हुई मछलियां देखता है जो उसे असामान्य लगती हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे रात हो जाती है और कोइची बेस पर लौट आता है। तभी बेस पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट बज उठता है। सभी को लगता है कि दुश्मन हमला करने वाला है। जब सर्च लाइट से आसपास देखा जाता है तो समुद्र से एक विशालकाय जीव आता दिखाई देता है। यह जीव कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला होता है, एक बेहद डरावना और विनाशकारी राक्षस। उसे देखकर सभी सैनिक और स्टाफ स्तब्ध रह जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगते हैं। यह कहानी उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान ताचिबाना नाम का मैकेनिक कोची से कहता है कि वह एक सैनिक है और उसका कर्तव्य है कि वह गॉडजिला पर हवाई हमला करे। कोची अपने विमान में बैठ तो जाता है, लेकिन जैसे ही वह गॉडजिला के सामने आता है वह डर के मारे निशाना साधने में असमर्थ हो जाता है। उसे निष्क्रिय देखकर ताचिबाना और अन्य सैनिक गॉडजिला पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वह और भी उग्र हो जाता है और आसपास मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है। वह कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है और कुछ को निगल भी जाता है। इसके बाद वह बेस को पूरी तरह तबाह कर देता है। कोइची अब भी अपने विमान में छिपा होता है। तभी गॉडजिला उस विमान की ओर बढ़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और कोइची बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कोइची को होश आता है तो वह देखता है कि लगभग सभी साथी मारे जा चुके हैं। बस ताचिबाना ही बचा है, जो मृत साथियों की लाशों को एकत्र कर रहा होता है। ताचिबाना कोइची पर नाराज होता है और कहता है कि अगर उसने वक्त पर हमला किया होता तो इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह सुनकर कोइची को बहुत आत्मग्लानि होती है। युद्ध समाप्त होने के बाद कोइची अपने घर लौटता है, जहां उसे तबाही का मंजर दिखाई देता है। उसका घर भी पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उसे देखकर कहती है कि शायद वह अपनी जान बचाने के लिए युद्ध से भाग गया था। वह उसे बताती है कि एक विस्फोट में कोइची के माता-पिता और उसके अपने सभी बच्चे मारे गए। ये सुनकर कोइची भावुक हो जाता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद कोइची बाजार में होता है, जहां पुलिस एक लड़की का पीछा कर रही होती है जो कंबल चुरा रही थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। अचानक वह लड़की कोइची के पास आकर अपनी बच्ची उसे सौंप देती है और खुद भाग जाती है। बाद में वह लड़की लौटती है और कोइची से उसका नाम पूछने पर बताती है कि उसका नाम नोरिको है। कोइची बच्ची को लेकर घर चला जाता है और नोरिको भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। वह बताती है कि बच्ची उसकी नहीं है। दरअसल ब्लास्ट में उसकी मां की मौत हो गई थी और मरने से पहले उसने बच्ची को नोरिको के हवाले कर दिया। नोरिको बताती है कि वह खुद एक अनाथ है, इसलिए वह इस बच्ची का दर्द समझती है और उसे पालने का निर्णय लिया। कोइची उसे एक रात के लिए रुकने की अनुमति देता है, लेकिन नोरिको वहीं सो जाती है। अगली सुबह कोइची की पड़ोसी सुमिको बच्ची के बारे में पूछती है और सच्चाई जानकर उसकी मदद करने लगती है। वह नोरिको को खाने के लिए चावल का एक बैग देती है।
ताकि बच्ची को अच्छी तरह से पाला जा सके। समय बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। फिर एक दिन कोइची नोरिको को बताता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, जिसमें उसे समुद्र में जाकर दुश्मनों द्वारा छोड़े गए माइन बॉम्ब्स को खोजकर निष्क्रिय करना होगा। कोइची को एक ऐसा काम मिलता है जिससे उसे अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद होती है। जब वह इस बारे में नोरिको को बताता है, तो वह उसे आगाह करती है कि यह काम काफी खतरनाक है। लेकिन कोइची कहता है कि पेट भरने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन जब कोइची ड्यूटी पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि सरकार ने उन्हें सिर्फ एक मामूली बोट और साधारण हथियार दिए हैं, जबकि पहले वादा किया गया था कि उन्हें उन्नत हथियार और बोट दी जाएगी। वहीं पर उसकी मुलाकात डॉ केंजी से होती है, जो कभी नाविक वैज्ञानिक थे और अब इस मिशन के प्रमुख हैं। वहां कैप्टन सेजी और शिरो भी मौजूद हैं, जो कोइची की तरह युद्ध से जीवित बचे थे। सभी टीम के साथ समुद्र की ओर रवाना होते हैं। सेजी कोइची को उसके काम की जानकारी देता है। इसी दौरान उन्हें एक माइंड बॉम्ब दिखता है। सेजी उसे शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर कोइची बंदूक लेकर सही निशाना लगाता है और माइंड बॉम्ब को उड़ा देता है, जिससे सभी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रात में जब कोइची घर पर सो रहा होता है, तो उसे एक डरावना सपना आता है। उसके सपने में गॉडजिला सभी मैकेनिक्स को मार रहा होता है। डर से उसकी नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि वह खुद भी मर चुका था और जो अब तक हुआ वह बस एक सपना था। वह घबराकर नोरिको के पास आता है, लेकिन नोरिको उसे दूर कर देती है। कोइची उसे बताता है कि उसने युद्ध में अपने माता पिता और कई साथियों को खोया है, इसलिए उसे ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं। नोरिको उसे सांत्वना देती है। इसी बीच अमेरिका समुद्र में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और वहीं गॉडजिला भी मौजूद होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन का असर गॉडजिला पर होता है और वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कुछ समय बाद कोइची की नौकरी अच्छी चलने लगती है। वह कमाए पैसों से एक बाइक खरीदता है और अपने घर की मरम्मत करवाता है। एक रात केंजी, सेजी और शिरो उसके घर डिनर के लिए आते हैं। सभी को लगता है कि नोरिको उसकी पत्नी है और बच्ची उनकी बेटी, लेकिन नोरिको बताती है कि वह कोइची की पत्नी नहीं है और यह बच्ची उनकी नहीं है। तभी बच्ची कोइची को पापा कहकर पुकारती है। फिर सभी कोइची को सलाह देते हैं कि उसे नोरिको से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कोइची मना कर देता है। एक दिन नोरिको को भी नौकरी मिल जाती है। वह कोइची से कहती है कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और उसे कोई सहारे की जरूरत नहीं। साथ ही वह कहती है कि वह उसके बाद किसी अच्छी लड़की से शादी करके खुशहाल जीवन बसा सकता है। बच्ची की देखभाल के लिए उनकी पड़ोसी सूमी तैयार है। इसी बीच खबर मिलती है कि गॉडजिला अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और जापान की ओर बढ़ रहा है। उसे पहुंचने में सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। अगले दिन कोइची अपने साथियों के साथ समुद्र में निकलता है। वहां उन्हें एक तबाह अमेरिकी जहाज दिखाई देता है। तभी कोइची पानी में मरी हुई मछलियों को देखता है और समझ जाता है कि गॉडजिला यहीं कहीं आसपास है। शिरो घबरा जाता है, क्योंकि उनकी छोटी बोट से गॉडजिला का सामना करना नामुमकिन था। वे भागने का सोचते हैं, लेकिन तभी गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। कोइची और केंजी मिलकर माइंड बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन गॉडजिला पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर कोइची मशीन गन से उस पर हमला करता है। गोलियों की बौछार से भी जब गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता, तो केंजी एक और बम पानी में गिरा देता है, लेकिन उसे विस्फोट करने वाली वायर टूट जाती है। ऐसे में कोइची उस बम को शूट करता है और वह बम गॉडजिला के मुंह के पास जाकर फट जाता है। धमाके से गॉडजिला की एक आंख और जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसके घाव भरने लगते हैं। गुस्से से भरा गॉडजिला पानी से बाहर निकलकर बोट पर हमला कर देता है। उसी वक्त जापानी सेना वहां पहुंचती है और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। इससे गॉडजिला और भी ज्यादा उग्र हो जाता है और सेना की शिप पर हमला कर देता है। गोलियों से घायल होकर गॉडजिला थोड़ी देर के लिए समुंदर में चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उभर कर आता है और एक झटके में सेना की शिप तबाह कर देता है। इसके बाद वह दहाड़ता हुआ टोक्यो की ओर बढ़ता है, जहां नोरिको ने हाल ही में अपनी नई नौकरी शुरू की होती है।
थोड़े समय बाद हम कोची को अस्पताल में देखते हैं। इलाज के बाद जब वह घर पहुंचता है तो नोरिको उसे देखकर दुखी हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों रहता है और कुछ बताता क्यों नहीं। कोइची उसे मरे हुए मैकेनिक्स की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि अगर वह उस दिन गॉडजिला को खत्म कर देता तो ये लोग आज जिंदा होते। नोरिको उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह भी एक इंसान है और उसका डरना स्वाभाविक है। अगले दिन गॉडजिला टोक्यो के नजदीक पहुंचता है। सेना उस पर फिर से हमला करती है लेकिन कोई असर नहीं होता। उधर कोइची को रेडियो से पता चलता है कि गॉडजिला शहर की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसे नोरिको की चिंता सताने लगती है। टोक्यो पहुंचकर गॉडजिला तबाही मचाने लगता है। उसे एक ट्रेन दिखती है जिसमें नोरिको भी होती है। जान बचाने के लिए वह पानी में कूद जाती है। गॉडजिला हर चीज को तहस-नहस कर रहा होता है। रिपोर्टर्स एक बिल्डिंग से उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला वहां पहुंचकर पूरी इमारत तबाह कर देता है। दूसरी तरफ कोइची शहर में पहुंचकर नोरिको को खोज लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सेना फिर से गॉडजिला पर हमला करती है, लेकिन अब उसके शरीर से चमकते पंख बाहर निकल आते हैं और वह न्यूक्लियर लाइट्स छोड़ता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। इसी दौरान गॉडजिला एक और न्यूक्लियर लहर छोड़ता है जो नोरिको की तरफ आती है। जान बचाने के लिए नोरिको कोइची को धक्का देकर दूर कर देती है और खुद उसकी चपेट में आ जाती है। कोइची उसकी मौत से टूट जाता है। कुछ समय बाद न्यूज में बताया जाता है कि हमले में 30,000 लोग मारे गए और 20,000 इमारतें नष्ट हो गईं। केंजी कोइची को बताता है कि सरकार ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए विशेष लोगों की एक टीम बनाई है। एक मीटिंग में आर्मी कैप्टन सभी को बताता है कि इस मिशन में उन्हें किसी की मदद नहीं मिलेगी और उन्हें खुद ही गॉडजिला को खत्म करना होगा। केंजी एक प्लान बताता है। वह गॉडजिला को समंदर की गहराई में ले जाकर उसके शरीर से सिलेंडर बांधना चाहता है ताकि वह ऊपर ना आ सके और वहीं मारा जाए। कोइची पूछता है कि क्या यह तरीका निश्चित रूप से काम करेगा, तो केंची कहता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बैकअप प्लान है। जैसे ही गॉडजिला गहराई में जाएगा, सिलेंडर से बलून निकलेंगे जो उसे अचानक ऊपर ले आएंगे और तब पानी के दबाव से वह कमजोर हो जाएगा। उसी वक्त उस पर हमला किया जाएगा। कुछ लोग इस योजना से सहमत नहीं होते और चले जाते हैं, लेकिन बाकी देशभक्ति की भावना से साथ देने का फैसला करते हैं। केंजी बताता है कि वह गॉडजिला की दहाड़ की रिकॉर्डिंग चलाएगा, जिससे वह टोक्यो लौट आएगा और तब वे उसे फंसा सकेंगे। कोइची फाइटर प्लेन मांगता है ताकि वह गॉडजिला का ध्यान भटका सके। केंजी बताता है कि उसके पास एक प्लेन है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक चाहिए। कोइची को टच्ची बाना की याद आती है, लेकिन उसका पता नहीं होने पर वह हर जगह लेटर भेजता है। एक दिन किसी के हमले से कोइची बेहोश हो जाता है और होश में आने पर सामने टच्ची बाना होता है। टच्ची बाना को भेजे गए लेटर्स में लिखा था कि आइलैंड पर हुई मौतों के लिए वही जिम्मेदार है, जिससे वह नाराज हो जाता है। लेकिन कोइची ये सब उसे सामने लाने के लिए करता है। कोइची उसे मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। टच्चीबाना मदद के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। केंजी सभी से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ एक रात बिताएं, क्योंकि हो सकता है वे मिशन से वापस ना लौटें। कोइची की बेटी उसे एक पेंटिंग देती है और नोरिको को याद कर रोने लगती है। कोइची उसे सुलाकर एक लेटर छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन मिशन शुरू होता है। गॉडजिला को बुलाने के लिए डिवाइस पानी में डाली जाती है। वह आता है और तबाही मचाने लगता है। कोइची फाइटर प्लेन से उस पर हमला करता है और उसका ध्यान भटकाता है। गॉडजिला उस जाल में फंसता है जहां सिलेंडर्स और ट्रैप लगाए गए थे। केंजी और उसकी टीम सिलेंडर्स गॉडजिला के शरीर पर लगाने लगते हैं, जबकि कोइची लगातार फायरिंग कर रहा होता है। जैसे ही गॉडजिला न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश करता है, सिलेंडर्स उसे गहराई में ले जाते हैं, लेकिन वह मरता नहीं। बलून्स से उसे ऊपर लाने की कोशिश होती है, लेकिन वह उन्हें फाड़ देता है। तब क्रेन से उसे खींचने की कोशिश होती है। एक क्रेन गिर जाती है, लेकिन शिरो आकर मदद करता है।
आखिरकार गॉडजिला बाहर आता है, घायल हालत में। उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है। ठीक तभी कोइची अपना प्लेन उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और गॉडजिला मारा जाता है। सभी लोग कोइची की मौत से दुखी होते हैं, लेकिन तभी वह पैराशूट से नीचे आता दिखता है। तच्चीबाना ने प्लेन में सीट पर पैराशूट फिट कर दिया था। कोइची को सलामी दी जाती है। फिर सुमिको उसे एक लेटर देती है, जिसे पढ़कर वह अस्पताल की ओर भागता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है। नोरिको जिंदा है। कोची की आंखें भर आती हैं। वह उसके पास जाकर उसकी गोद में सिर रख देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे दर्द और मोहब्बत दोनों एक साथ बह रहे हों। कट जाता है सीन समुद्र की गहराई में, जहां हम देखते हैं कि गॉडजिला का एक छोटा सा मांस का टुकड़ा अभी भी सक्रिय है। उसमें हलचल होती है, जैसे वो फिर से जिंदा होने की प्रक्रिया में हो। इसका मतलब साफ है, गॉडजिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म का अंत